नदी किनारे ये सब सोते हैं और उसके बाद बहुत सामान्य तरीके से सो रहे हैं, बातचीत हो रही है और सिर्फ 2 लोगों को श्री राम ने ऑथराइज किया है भोजन बनाने के लिए उनका, जो ये जो फल मूल वाला भोजन है। जल भी वो किसी अन्य के हाथ से नहीं लेंगे, या तो स्वयं, नहीं तो माँ सीता या भाई लक्ष्मण। अब देखिए क्या होता है, लक्ष्मण जी दुखी हैं लेकिन अपना दुख व्यक्त नहीं कर रहे भाई के सामने कि भाई दुखी ना हो जाए। लेकिन भाई का मित्र बड़ा प्रिय होते हैं, बड़े भाई के मित्र तो खासतौर से बड़े प्रिय होते हैं। लक्ष्मण जी निषाद राज के सामने फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए। कितना बड़ा अन्याय उनके भाई ने सहा है, सोचिए जरा आप। और किस बात के लिए? गलती नहीं कुछ, और जिस व्यक्ति को वो राजा बनाना चाहती है उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं तो गला काट देता अपनी ही मां का। परशुराम जी की तरह से वह स्टैंड ले लिया होते कुछ ना कुछ। इतना प्यार है चारों में, तो जो नर श्रेष्ठ है उसे किस गलती की सजा दी गई। और जब उन्होंने देखा कि एक कोपीन वलकल पहन लिया है, बस क्या खा रहे हैं, कंदमूल का, मतलब सारा भोजन छोड़ दिया है, धरती शयन करना शुरू कर रहा है। और रात में कहां सोए हैं? गंगा किनारे। एक छोटी सी ऐसी चीजें ढाल ली बस, और उस पर सो गए, और मां सीता भी वहीं सो गई। सोचिए क्या बीती होगी लक्ष्मण के दिल पर। राम जी तो कोई नहीं, अच्छा है तो बढ़िया, बुरा है तो बढ़िया, वह तो पुरुष श्रेष्ठ है, नर श्रेष्ठ है, वो तो इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, तो उन पर तो सुख दुख का कोई प्रभाव ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी पे तो है, फूट फूट कर रहे हैं। और उस बात को सुनकर और भी रोना आ जाता है। जब निषाद राज पूछते आपको क्या चाहिए, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज़ की, मुझे बस बरगद के पेड़ का दूध दे दो। क्यों? मैं बालों पर लगा लूंगा जिससे बाल मेरे जटा बन जाएंगे। मैं एक सन्यासी हूं, अब मुझे बाल भी नहीं काटने अपने, तो जटा, अगर आपके बालों पर कभी बरगद का दूध लग गया तो उसको जड़ से काटने के अलावा और कोई साधन नहीं है, वो एकदम चिपक जाएंगे। जैसे आप देखते हैं ना साधुओं के, नागा साधुओं के उलझी हुई जटाएं, उस प्रकार से बाल हो जाएंगे। प्रभु श्री राम जी एक्चुअली ये थे। आप देखिए सीरियल में वैसा नहीं दिखाया जा सकता है, सिनेमेटोग्राफिक इश्यूज है। सबसे बड़ी बात आप ही नहीं देखेंगे,